आखिर मार्स पर हमारा फ्यूचर क्या होगा? क्या हम मार्स पर कुछ ऐसी दिखने वाली सिटीज बिल्ड करके रहेंगे, या फिर हम मार्स को अर्थ की तरह बना देंगे? करोड़ों साल पहले मार्स के पास मैग्नेटिक फील्ड थी, अर्थ की तरह एटमॉस्फेयर था और इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में लिक्विड वाटर था, जिसकी वजह से यहां पर क्लाइमेट था। और यह भी हो सकता है कि यहां पर बैक्टीरियल लाइफ मौजूद रही हो। लेकिन लगभग 400 करोड़ साल पहले मार्स की कोर ठंडी पड़ गई, जिसकी वजह से उसका मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया और बिना मैग्नेटिक फील्ड के मार्स सन की सोलर विंड से डायरेक्ट एक्सपोज हो गया। सोलर विंड्स धीरे धीरे मार्स के एटमॉस्फेयर को खत्म करने लगी। मार्स का टेम्परेचर घटने लगा, जिसकी वजह से सारा पानी जमने लगा, एटमॉस्फेयर स्क्वीज होने लगा और बहुत सारा पानी जमीन के अंदर चला गया। और आज मार्स एक बंजर जमीन है। ना यहाँ पर ऑक्सीजन है, ना यहाँ पर पानी है, ना यहाँ की जमीन ऐसी है जिसमें हम पेड़ पौधे उगा सकें। इसकी मिट्टी बहुत टॉक्सिक है। प्लस इसके एटमॉस्फेयर में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। हालांकि ये एक ग्रीन हाउस गैस है, तो इसके हिसाब से मार्स को गर्म होना चाहिए था। कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन ही अर्थ पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह है, लेकिन फिर भी मार्स बहुत ठंडा है। यहाँ दिन का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहता है और रात का टेम्परेचर -63 डिग्री सेल्सियस रहता है। मार्स के इतने ठंडे होने की वजह है इसका एटमॉस्फेयर। इसका एटमॉस्फेयर अर्थ के कंपैरिजन में सिर्फ 1% थिक है। ये इतना पतला है कि सन की यूवी रेज डायरेक्ट सरफेस को हिट करती हैं, जिसकी वजह से सरफेस से हीट रेडिएट होती है। एटमॉस्फेयर पतला होने की वजह से हीट एटमॉस्फेयर में ट्रैप नहीं होती, वो स्पेस में चली जाती है और मार्स ठंडा रहता है। आपने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि अगर हम मार्स को गर्म करेंगे तो ये हैबिटेबल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम मार्स के एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप करके मार्स को गर्म रखेंगे तो धीरे धीरे मार्स के अंदर का पानी वापस सरफेस पर आने लगेगा। और सरफेस पर पानी आ गया तो शायद चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। अगर हमने मार्स को गर्म करने के लिए मार्स पर मौजूद सारी ड्राई आइस को पिघला भी दिया, फिर भी ये इतनी ज्यादा नहीं है जो मार्स के एटमॉस्फेयर को अर्थ जैसा बना सके। असल में मार्स को कंटिन्यू हीट की जरूरत पड़ेगी। इसका एक और सॉल्यूशन है, ये है जायंट रिफ्लेक्टर्स। वैसे मैं बता दूं कि एलॉन मस्क का प्लान है, और ये तो सभी जानते हैं कि एलॉन मस्क का प्लान बहुत अजीब होता है। तो प्लान ये है कि ऐसे जायंट रिफ्लेक्टर को मार्स की ऑर्बिट में छोड़ा जाएगा। जब ये रिफ्लेक्टर सनलाइट को मार्स पर भेजेगा, तब इसकी गर्मी की वजह से एक तरह का चेन रिएक्शन शुरू होगा, जिससे मार्स पर मौजूद CO2 और वाटर वेपर्स वेपराइज होकर एटमॉस्फेयर से जुड़ने लगेंगे, जिससे और ज्यादा हीट एटमॉस्फेयर में ट्रैप रहेगी और उस हीट की वजह से और भी CO2 वेपराइज होकर एटमॉस्फेयर से जुड़ेगी। और इससे हो सकता है कि मार्स का एटमॉस्फेयर इतना थिक हो जाए कि वो सनलाइट की गर्मी को ट्रैप कर पाए और खुद को गर्म रख पाए, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है। इतना तो समझ आ गया। लेकिन यहाँ एक और दिक्कत है। चलो मान लेते हैं कि हमने मार्स को गर्म कर भी दिया, फिर भी हमें यहाँ पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन के लिए हम यहाँ पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डालेंगे, जो कि CO2 को खाकर ऑक्सीजन रिलीज करेगा। जहाँ अर्थ पर सियानोबैक्टीरिया मोस्टली CO2 को खाकर ऑक्सीजन रिलीज करता है। हाँ, यहाँ अर्थ पर बहुत ज्यादा परसेंटेज में ऑक्सीजन कोरल रीफ और समंदर से निकलता है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ एक ऑक्सीजन रिच प्लैनेट है। लेकिन वहीं अगर हमें मार्स को ऑक्सीजन रिच प्लैनेट बनाना है तो बैक्टीरिया का इस्तेमाल करना होगा। ये सुनने में काफी अच्छा और आसान लग रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता ये सब होने में कितना टाइम लगेगा। हो सकता है 1000 साल या लाखों साल भी लग सकते हैं मार्स को अर्थ जैसा बनाने में, क्योंकि यहाँ सब कुछ बैक्टीरियाज के हाथों में होगा। यार, एलॉन मस्क हमें बैक्टीरियाज के भरोसे पर मार्स ले जा रहा है और उन बैक्टीरियाज को भी हम ही साथ में ले जाएंगे। खैर, इस प्रोसेस को होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा,
लेकिन एलॉन मस्क के पास इतना टाइम नहीं है। एलॉन मस्क जल्द ही मार्स पर लोगों को भेजने वाला है और ऐसा उनका कहना है, और 2050 तक 1 लाख लोगों को मार्स पर पहुंचाने का प्लान है। हालांकि प्लान्स तो बहुत सारे थे, लेकिन इनकी कही गई 90% चीजें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। लेकिन फिर भी चलो मान लेते हैं कि 1 लाख लोग मार्स पर पहुंच गए, तो फिर इतने सारे लोग मार्स पर रहेंगे कैसे? इसका भी जुगाड़ है हमारे पास, बायोडोम। ये एक काइंड ऑफ स्पेस सूट रहेगा, लेकिन पूरी सिटी के लिए। इसके ऊपर लगा ये प्रेशराइज्ड मॉड्यूल सिटी को पूरी तरह से कवर करके रखेगा, और टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये आपको रेडिएशन से पूरी तरह बचाएगा। इस डोम का मटेरियल पॉलीथिलीन से बना होगा, जो सन की यूवी रेज को ट्रैप कर लेगा, ताकि ये डोम रात में गर्म रह सके, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर रात में -63 डिग्री सेल्सियस रहता है। और आम इंसान क्या, कोई भी इंसान के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। इस डोम के अंदर ही खाने के लिए फूड उगाया जाएगा। उसका भी एक अलग प्रोसेस होगा, जिसे मार्स पर प्रोजेक्ट ग्रीन कहेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम सोलर पैनल्स का यूज करेंगे। हालांकि ये सोलर पैनल्स वहां पर उतने एफिशिएंट नहीं है, लेकिन अभी हमें इसी का इस्तेमाल करना होगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और सोलर पैनल्स के खर्चे को रिड्यूस करने के लिए हमें वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसमें अभी काफी टाइम लगेगा, क्योंकि फ्यूचर मार्स सिटी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो रुको, इसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। और तुम्हें जल्दी पार्ट 2 चाहिए तो नीचे कमेंट में जरूर बताओ। और चीजें चेंज होती हैं, बस उसे एक्सेप्ट कर।